हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आज आपका नीट 2026 का पेपर हुआ है, तो अपन देखते हैं कैसा पेपर हुआ और क्या क्या अब तक हम उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस में आपको बताता हूँ कि पेपर का लेवल कैसा रहा, क्या बातें चल रही हैं। भाई इस कितनी कट ऑफ का तो अभी आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है, पर एक तो आप अभी पेपर दे के आए हो तो एकदम अभी रिलैक्स रहो। अभी आप इतना मत सोचो कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, और आज ही कट ऑफ डिसाइड नहीं हो सकती। भाई आज आपको कोई भी कट ऑफ बताएगा, वो कितने लोगों से या कितने बच्चों से जानकारी मिल सकती है। भाई कितने बच्चों से जानकारी लेके हम कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं, ये अभी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कोई भी आपको कट ऑफ के बारे में आइडिया लगाए। तो अभी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेपर आप दे के आ गए हो, अब आराम से पेपर आपको आंसर की मिल गई होगी, आंसर की से पेपर को आराम से मैच करो। आपका जितना स्कोर आ रहा है ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि मैं आपको पेपर के बारे में आइडिया दूं, जैसा कि अब तक पता चला है उसके बेसिस पे, तो पेपर मतलब इजी बताया जा रहा है। इजी का मतलब ये भी नहीं है, इजी का मतलब ये भी नहीं है कि एकदम ही इजी है कि सब उसको एकदम मतलब सारी क्वेश्चन सब कर आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखा जाए इजी का मतलब है कि जो जो बच्चे बता रहे हैं, जैसे मान लो बायोलॉजी की बात करें तो बायो का पेपर इजी था। इजी का मतलब था पेपर थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी मतलब पेपर को करने में टाइम लग रहा था। अगर आपने कितना भी अच्छे से पढ़ा है तो उसने ऑप्शन ही थोड़े बड़े बड़े रखे, तो उनको पढ़ने में टाइम तो लगेगा, पढ़ना चारों को पड़ेगा। मैच ऑफ द कॉलम भी खूब आए थे, आपने देखा तो देखो बिल्कुल भी ऐसा रीजन के क्वेश्चन थे ही नहीं। डायग्राम दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे बायोलॉजी के अंदर, तो उन्होंने पैटर्न में हर साल कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। तो इस बार उन्होंने क्या किया, अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन किए हों तो जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्हीं टॉपिक से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो नया पूछा हो। जिन टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आता था वहीं से आया, तो लगभग लोगों ने उसको किया ही है। तो अब उसमें क्या है, एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई इनमें क्या हो सकता है, ऐसा तो पहली बार ऐसा पैटर्न पूछा नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सवारी करके आए। तो बायोलॉजी तो आप इजी मान सकते हो। इजी मतलब लेंदी थी लेकिन इजी थी, ऐसा बिल्कुल भी एक क्वेश्चन नहीं था कि एकदम कहाँ से आ गया सोच नहीं पा रहे, ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं उसमें। टाइम थोड़ा सा लग रहा था बायोलॉजी के अंदर, तो टाइम की प्रॉब्लम रह सकती है। केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन दोनों का पेपर भी देखो तो देखो, केमिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चंस और फिजिक्स का भी पोर्शन था वो कैलकुलेटिव था, मतलब उसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। तो इन तीनों को देखते हुए जो पेपर का लेवल डिसाइड किया, पेपर का लेवल बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि पेपर का लेवल लास्ट ईयर से तो डेफिनेटली सिंपल था, इजी था। लेकिन 2024 के जितना भी इजी नहीं था, एकदम ही खत्म था कि सबके ही 720 नंबर आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो आपका जो भी स्कोर है एक बार उसको आप सेफ रखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ही स्कोर ज़्यादा आया है या आपका ही कम आया है, वो आपको 2-4 दिन में खुद में खुद पता चल जाएगा कि क्या सीन रहा है पेपर का। अभी तो ऐसा माना जा रहा है कि पेपर बायोलॉजी का तो इजी था और इनका इजी टू मॉडरेट, मतलब इजी मान लो कि बच्चों का स्कोर तो इसमें आ रहा है। बस दिक्कत आई है तो कहीं ये आई है कि इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, तो यहाँ किसी ने टाइम लगा दिया है, बस ऐसा है। तो अभी आप कट ऑफ की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। पेपर देके जस्ट आप आए हो, आप उसमें कट ऑफ पे डिस्कशन कर रहे हो। कट ऑफ आपको कौन बता सकता है, बताओ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकता हूँ, कितने बच्चों की जानकारी ले सकता हूँ? 50, 100, 200, 500, और इन बच्चों से कट ऑफ डिसाइड नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं होगा, अभी और डेटा आने दो, सबके रिव्यू आने दो, उसके बाद में आप कट ऑफ का स्ट्रेस लेना स्टार्ट करना। जैसे बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं सर कट ऑफ बताओ, अब कट ऑफ नहीं बताया जा सकता अभी। और अभी कट ऑफ बता भी रहे हैं तो ऐसे ही अपने हिसाब से कट ऑफ बता दिया, तो वो कितना सटीक है कितना सही है इसका कोई आइडिया नहीं है। ये मैंने आपको पेपर का बता दिया कि पेपर इजी था। इजी का मतलब ये भी नहीं था कि एकदम ही इजी था, उसमें कुछ पूछा जा रहा है, यानी चीज़ें याद तो होनी चाहिए, पर इतना ज़्यादा टफ नहीं था जितना हम सोच रहे थे कि इतना टफ आएगा। ऐसा बिल्कुल भी टफ नहीं था, पेपर इजी था। इजी का मतलब 2025 से तो डेफिनेटली बहुत इजी था। 24 की बात करें तो उससे थोड़ा ठीक लेवल था, मतलब वहाँ कुछ अलग चीज़ें ट्राई कर रखी थी, यहाँ कुछ अलग कर रखी है। तो अभी आपको कट ऑफ का टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही कुछ डेटा अपन को मिलता है भाई, सबके रिव्यू लेने पड़ेंगे, सबसे पूछना पड़ेगा। जो बच्चा जो मॉक टेस्ट चलते थे या टेस्ट सीरीज चलती थी उसमें कैसा परफॉर्म करता था, उसके हिसाब से बच्चों के कैसे मार्क्स आ रहे हैं, उस बेसिस पे कुछ कट ऑफ का आइडिया लगेगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें आप 3 से 4 दिन का टाइम तो कम से कम लेके चलो। इसके पहले आप किसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड करोगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है कि आप मान लो आपको बताया गया कि इतनी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ उससे कम जा रही है, आपके मार्क्स इधर उधर आ रहे हैं और आप
फालतू परेशान हो रहे हो तो परेशान नहीं होना है। जैसी तैयारी आपने की थी, आप पेपर दे के आ गए, अच्छा हुआ है तो सबका हुआ है, खराब हुआ है तो सबका हुआ है। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर आपके लिए ही वो इजी नहीं था, पर्टिकुलर आपके ही क्वेश्चन टफ नहीं था। तो ठीक है, अब जैसा हुआ वैसा बंद करो, उसको मैच कर लो, अपने नंबर सेव रखो, कट ऑफ क्या जानी है क्या नहीं जानी उसके लिए थोड़ा सा टाइम लो, और उसके बाद में डिसाइड करना क्या कट ऑफ का आइडिया दे सकता है। ये मैंने आपको बता दिया है, पेपर इजी था, इतना टफ नहीं था। बच्चे सभी कह रहे हैं कि पेपर इजी था, पेपर में कोई दिक्कत नहीं थी। बायोलॉजी में तो कई सारे बच्चों के फुल मार्क्स भी हैं, मतलब बायोलॉजी काफ़ी इजी थी, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं ट्राई नहीं किया। तो आप कट ऑफ की टेंशन अभी बिल्कुल भी ना लें, अभी रिलैक्स रहो, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है बताते हैं आप। थैंक यू।